हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कॉल की तरफ का पोजीशन मैंने क्रिएट किया है। तो मार्केट में मॉर्निंग में मैंने एक चीज़ शेयर की थी कि सप्लाई एंड डिमांड के बीच आज गेम चलेगी। तो सप्लाई एंड डिमांड के बीच में आप यही कर सकते हो, अगर आपको कोई भी तरफ का ब्रेक एक्सपेक्टेड नहीं है, जैसे मुझे आज कोई भी तरह का ब्रेक एक्सपेक्टेड नहीं है कि ब्रेक कर देगा मार्केट, अप साइड डाउन साइड नीचे रोलर कोस्टर टाइप मोमेंटम मार्केट कर सकता है। तो उसमें यही कर सकते हो आप कि या तो आप टॉप पे सेल कर लो एंड डिप पे बाय कर लो। तो मेरा प्लान, आप इसमें से एक ही चीज कर सकते हो, सारी नहीं कर सकते हो कि मैं सेल भी कर दूंगा बाय भी कर लूंगा। हालांकि एक चीज आपको प्लान करना है, तो मैंने प्लान किया मैं डिप्स पे बाय करूंगा। तो मैंने मॉर्निंग में भी एक ट्रेड बनाया कॉल का, उसमें कम से कम 200 पॉइंट्स का मार्केट मूव कर गया। लेकिन कहीं ना कहीं टाइमिंग की इश्यू की वजह से मैंने वो ट्रेड निकाला। मैंने सोचा कि मैं 10-15 मिनट में फिर एंटर करूंगा, ये टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। तो लेकिन वहां पे मार्केट रुका नहीं। तो अभी मेरे एंट्री प्राइस पे है मार्केट। अभी आप सोच रहे होंगे कि 663 है तो प्रॉफिट कैसे दिख रहा है। एक्चुअली में मेरा बाइंग प्राइस 641 है, वो पहले ट्रेड के एवरेज प्राइस को मिला के आपको कुछ दिखा रहा होगा। तो 641 का मेरा प्राइस है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ नियर ही चल रहा है। तो आज प्रीमियम्स हाई है तो मैं रेडी हूं कि कोई कहीं ना कहीं स्पाइक ना आ जाए, क्योंकि 50 पॉइंट्स मार्केट चुटकी बजाते ही मूव कर जाता है बैंक निफ्टी। तो अपना ऐसे ला जाएगा वहां पे। बाकी इनडिसीजन टाइप भी हो सकता है यार। मुझे आज कुछ कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है मार्केट के अंदर कुछ खास। मतलब पहला भी मैंने ट्रेड लिया निकाल दिया। जो इंस्टिंक्ट होते हैं ना यार, स्ट्रेटेजी तो ठीक है, स्ट्रेटेजी तो कह रही है बाय कर लो, लेकिन जो इंस्टिंक्ट होते हैं वो अंदर से कुछ और ही कह रहे हैं। इंस्टिंक्ट यार एक्सपीरियंस होता है और बहुत टाइम से बिल्ड होते हैं। इंस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट रोक रहे हैं, कहीं ना कुछ खुजली कर रहे हैं। पर ट्रेड मैंने बाय किया है तो देखता हूँ। ओके, तो मार्केट क्लोज हो चुका है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रेक इवन का डे है, आज भी अपना ब्रेक इवन का डे है। तो पूरा जो भी ये पूरा वीक रहा है तो बैड मोमेंटम रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन हम एक तरीके से ब्रेक इवन पे हैं, एटलीस्ट लॉसेज में नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। एंड देखते हैं, आपको मैं शेयर कर देता हूँ एक चीज़ पहले। देखिए, सारे ट्रेड जो हैं वो कॉल की तरफ बनाए गए हैं। मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों। एंड सारे ही ट्रेड जो हैं वो कॉल की तरफ बनाए गए हैं। एंड आपको मैं दिखाता हूँ कि जब मार्केट ओपन हुआ तो सप्लाई और डिमांड के बीच का स्पेस था और मुझे कोई भी कन्विक्शन नहीं था कि मार्केट या तो सप्लाई को तोड़ देगी या डिमांड को तोड़ देगी। तो एक रेंज बाउंड मार्केट मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मार्केट अप डाउन ही करेगा। तो अप डाउन मार्केट करेगा तो या तो आप डिप पे बाय करने का प्लान कर लो या फिर आप रेजिस्टेंस पे सेल करने का प्लान कर लो। तो मैंने प्लान किया कि जब भी मार्केट डिप लेगा, यानी कि मेरे को एक्सपेक्टेड था कि अप जाएगी डाउन जाएगी फिर अप जाएगी फिर डाउन जाएगी, तो कुछ रोलर कोस्टर टाइप एक्सपेक्टेड था। तो मेरा प्लान था जब भी ये रोलर कोस्टर डाउन आएगा मैं डिप पे कंफर्मेशन पे अपने सेटअप पे स्ट्रेटेजी पे बाय कर लूँगा। तो यही कुछ मेरा प्लान था। बाकी अगर आप ऑर्डर बुक के साथ सब मैच करेंगे तो मेरी पहली एंट्री मॉर्निंग में हुई अराउंड 9:32। इस ट्रेड में मेरे को 200 पॉइंट्स मिल सकते थे, राइट। तो इसमें जो मेरा टारगेट था वो हिट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैंने एंट्री बहुत ज़्यादा अर्ली बना ली है। इतनी ज़्यादा अर्ली मुझे एंट्री नहीं बनानी चाहिए थी, कहीं मुझे ये फील हुआ। एंड मुझे लगा हो सकता है प्रीमियम अभी एक डिप और लेगा तो वहाँ पे हो सकता है मुझे मार्केट लॉस दिखाने लगे। तो थोड़ा बहुत पॉइंट्स में प्रॉफिट चल रहा था तो मैंने उसको निकाल दिया, एग्जिट कर दिया। और मैंने वेट किया कि थोड़ा 5-10 मिनट रुकता हूँ, उसके बाद में फिर से एग्जीक्यूशन ले लूँगा इसी साइड में। लेकिन फिर वो ट्रेड रुका ही नहीं, वो तो सीधे 200 पॉइंट्स उसने जंप मारा। खैर कोई बात नहीं, फिर 11-15 पे मुझे डिप मिली, जैसा कि मेरा प्लान था कि मैं देखो या तो आप रेजिस्टेंस पे सेल कर दो, रेंज बाउंड मार्केट अगर एक्सपेक्टेड है डिप पे बाय कर लो। तो मेरा जो बाइस था वो डिप पे बाय था। तो मैंने कॉल की तरफ पोजीशन क्रिएट किया एंड 11-15 पे पोजीशन क्रिएट की। बहुत थोड़ा देर मैंने होल्ड किया और पता नहीं क्यों आज के डे मुझे कोई भी कन्विक्शन या कह लो एक तरीके से मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट प्ले कर सकता है। लेकिन जैसा प्लान था मैं उसको पूरी तरीके से फॉलो कर नहीं पाया। मैंने इसमें छोटा मोटा एसएल दिया, बाकी तो मैंने यही सोचा था 50 पॉइंट्स का एसएल दूंगा। एंड जब मैं स्ट्रेट से निकल गया उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे को यार एसएल का ही वेट करना चाहिए था। एंड आपको दिख रहा होगा 641 की दोनों एंट्री है, राइट। तो अगर मैं 641 अराउंड मैं मार्केट में लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि कोई भी स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क नहीं कर सकती अगर आपका माइंडसेट इस वक्त ठीक नहीं है। तो
मेरा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब था एंड मैं सेटअप को फॉलो नहीं कर पाया पूरी तरीके से, अपनी नॉलेज को फॉलो नहीं कर पाया। तो पहला ट्रेड मेरा देखिए यहाँ कहीं बना था, अराउंड इधर कहीं का मेरा पहला ट्रेड था। प्राइस तो मुझे याद नहीं आ रहा है कितना है। एंड उसने टारगेट दिया, लगभग मेरा जो टारगेट था वो 200 पॉइंट्स का था सुबह, वो टारगेट से ऊपर कम से कम 236 पॉइंट गया। कोई बात नहीं। अगला जो मेरा बाय का प्लान था डिप पे, मैंने यहाँ कहीं किया 641 पे। ओके, तो ये है 641 और इस ट्रेड में मैं सिर्फ इतना टारगेट 100 पॉइंट्स का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं कोई इस पे ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट, मेरा जो स्टॉप लॉस था उसमें लास्ट स्विंग का था, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं कशमकश थी मेरे दिमाग में। कशमकश ये थी कि जब मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, मार्केट जब यहाँ कहीं चल रहा था तो कहीं ना कहीं मन में था कि नहीं यार ये इंडिसीजन डे ही रहेगा एंड क्यों, फिर चलो देखते हैं क्या होता है। और एसएल के काफ़ी नियर आ चुका था, लेकिन उसके बाद जब ब्रेक इवन पे आया तो आई वॉज अनेबल टू होल्ड इट। तो जो प्लान था मैं उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर नहीं पाया। तो देखिए आपके पास कैसी भी स्ट्रैटेजी हो, कितनी अच्छी भी स्ट्रैटेजी हो, अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है या आप थोड़े डिस्टर्ब हो या आपका दिमाग कहीं और है एंड या आपको ब्रेन फॉग है या कन्फ्यूजन है या कुछ भी है, कोई भी साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट है, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। बाकी वैसे तो मेरे को 100 पॉइंट्स में निकल जाता है इस ट्रेड में, मेरे को 100 पॉइंट्स का टारगेट एक्सपेक्टेड था, पर आप देख सकते हैं मोमेंटम कितना बढ़िया है। एंड ये कुछ आज का मेरा ट्रेड था एंड ये कुछ मैं बना पाया हूँ। पर चलिए कोई नहीं, लॉसेस से तो बेटर ही है कि एक आध जो लॉस होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है, क्योंकि जो आपने डेली का रिस्क मैनेजमेंट तय किया हो, आपको उसके लिए वेट करना चाहिए, उससे पहले आपको कुछ सोचना नहीं चाहिए। बाकी अब कल देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। फिलहाल तो इसी बात का वो है कि जो अपना ब्रेक इवन है वो हम सस्टेन करके रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से, कोई भी हमारा बिग लॉस या कुछ भी हुआ नहीं है। और अब अगर आप मार्केट को देखोगे तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम सप्लाई एंड डिमांड के बीच है, मार्केट चेंज करेगा डायरेक्शन अगेन अगेन एंड अगेन। तो जो रोलर कोस्टर मुझे एक्सपेक्टेड था, मार्केट ने बिल्कुल वही किया है। आप देख सकते हो यहाँ मैं 15 मिनट का टाइम लगाता हूँ, सॉरी। तो मार्केट अप गया, मार्केट डाउन आया, मार्केट फिर अप गया, फिर लास्ट में थोड़ी बहुत फिर सेलिंग आई। तो ये कुछ आज का मार्केट रहा है। बाकी अपना जो प्लान था डिप पे बाय करने का था कि मैं सेल तो नहीं करूँगा, मैं डिप्स पे बाय करूँगा, पर फॉलो नहीं कर पाए हम उसको। एंड ये आज का अपडेट था, मैंने कहा मैं इसको शेयर कर देता हूँ। एंड क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट्स के आप वीडियो डालते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब डेली का जो भी अपडेट है वैसे तो मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा इस पे भी दे दूँ। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम तो है नहीं रिकॉर्ड करना। तो ये कुछ आज का पूरा सीन था। तो थैंक यू यार, थैंक यू एवरीवन।